हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का मैं मैथ्स विद सुविन सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंटिन्यू थी, तो उसकी प्रॉब्लम नंबर 3 तक आपने कर लिए थे, उससे आगे प्रोसीड करेंगे। अब फोर्थ प्रॉब्लम देखिए क्या दे रखा है आपको। ए वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं है जिसकी डायामीटर है 3 मीटर। जो वेल है उसकी शेप होती है स्टूडेंट्स सिलेंड्रिकल, बेलनाकार। तो उसमें आपको डाया उसकी बता रखी है 14 मीटर, यानी रेडियस क्या हो जाएगी 7 मीटर। डायामीटर 3 मीटर है, सॉरी, तो रेडियस हो जाएगी आपके पास 3/2 मीटर। और हाइट उसकी जो गहराई है, कितना खोदा गया है उसको 14 मीटर। ठीक है। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring. अब इसमें से जो भी मिट्टी निकली है उसको इसके चारों ओर सेपरेट फैला दिया गया है, इवनली ऑल अराउंड, इसके चारों ओर, इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन अम्बैंकमेंट। एक चबूतरा बना दिया गया है कुएं के चारों ओर। जितनी भी मिट्टी निकली थी उसको भी 4 मीटर विड्थ ले करके और इसके चारों ओर एक अम्बैंकमेंट बना दिया गया है। ठीक है, तो वो जो 4 मीटर की चौड़ाई के अंदर चबूतरा बनाएगा वो भी किस शेप का होगा, सर्कुलर होगा। ठीक है ना, जैसे ये कुआं था उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का और अम्बैंकमेंट बना दिया गया जितनी मिट्टी कुएं के अंदर से निकली थी। अब क्या कहते हैं आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द अम्बैंकमेंट। तो जो अम्बैंकमेंट बनेगा, जो सिलेंड्रिकल शेप का ही बनेगा, वो किस प्रकार से होगा अम्बैंकमेंट। देखिए ये तो कुआं है, उसके चारों ओर मिट्टी यूं लगाई जाएगी। तो अम्बैंकमेंट जो है वो ये वाला डिजाइन है जिसको हमने पहले भी स्टडी किया था, होलो साइलेंडर, खोखला बेलनाकार, जिसके अंदर 2 रेडियस होती है। 2 रेडियस होती है, एक इनर रेडियस बीच में है, जो खाली जगह हमने छोड़ी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो वेल था, जो कुएं की खुदाई हुई थी। तो ये जो अम्बैंकमेंट है इसके लिए इनर रेडियस तो ये हो जाएगी अंदर की रेडियस जितनी कुएं की थी वो वाली। ठीक है, तो इनर रेडियस तो हो जाएगी 3/2 और आउटर रेडियस हमें बताया कि ये जो अम्बैंकमेंट बनाया है इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। ठीक है, कुएं से लेकर के और इसके बाहर वाले किनारे तक। तो इसकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी हो जाएगी 3/2 + 4 या 4/1। तो इसको आप लिख सकते हो 3 + 11/2 मीटर। जो कैपिटल आर है वो 11/2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अम्बैंकमेंट के लिए। अब दूसरी क्या चीज़ है, यानी एक आकृति को हम दूसरी में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर चीज़ें क्या रहती है, जो वॉल्यूम है वो बराबर रहती है। जितनी मिट्टी कुएं के अंदर से खुदाई हुई है वही मिट्टी का चबूतरा बनाया गया है, अम्बैंकमेंट बनाया गया है। तो जितनी वॉल्यूम इसकी आएगी उतनी ही वॉल्यूम अम्बैंकमेंट की होगी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं वेल की, कुएं की, कि मिट्टी कितनी मिट्टी खोदी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इन साइलेंड्रिकल वेल, बेलनाकार कुएं में। बेलनाकार के अंदर बच्चों 2 डायमेंशन होती है, त्रिज्या और ऊंचाई, रेडियस एंड हाइट। रेडियस है यहाँ पर 3/2 मीटर एंड हाइट है 14 मीटर। और आपको फाइंड क्या करना है, इसका आयतन, इसकी वॉल्यूम कितनी है। तो फॉर्मूला क्या रहता है इसके लिए, πr²h। वैल्यूज पुट कीजिए 22/7। वैसे पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं होती जब भी आपको एक आकृति को दूसरी में बदलना हो। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 इंटू h, हाइट कितनी है यहाँ पर 14। देखिए ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और इनकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 3 जा 9, 9 7 जा 63/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आ जाएगी कुएं की, यानी जितनी मिट्टी यहाँ से खोदी गई है उसकी। अब इसी मिट्टी को सेपरेट कर दिया, फैला दिया गया कुएं के
चारों ओर। तो दूसरा हमारा क्या रहेगा, इन होलो साइलेंड्रिकल, क्योंकि अंदर से वो खोखला रह गया, बीच में कुआं है, इसलिए होलो साइलेंड्रिकल, खोखले बेलनाकार में, होलो साइलेंड्रिकल एम्बैंकमेंट, खोखले बेलनाकार चबूतरे में। वहाँ पर भी अब क्योंकि होलो है तो दो रेडियस होगी उसकी, एक तो इनर रेडियस अंतः त्रिज्या और आउटर रेडियस बाह्य त्रिज्या बड़ी त्रिज्या। ठीक है, तो इनर रेडियस तो यहाँ पर वही होगी जितना वेल की है, कुएं की है, और आउटर रेडियस क्या होगी, कुएं वाली में 4 मीटर प्लस हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो एम्बैंकमेंट है उसकी विड्थ है वो 4 मीटर थी, तो 4 ऐड करने के बाद में बच्चों ये हो जाएगा 11/2 मीटर। हाइट कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। वॉल्यूम कितनी होगी, वॉल्यूम कितनी होगी, जितनी वॉल्यूम ऑफ वेल, जितनी मिट्टी कुएं से निकाली गई थी उसी को यहाँ पर लगाया गया है। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, जितनी वॉल्यूम कुएं की थी, जो हमारे पास आ चुकी है 63/2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम की जगह इसका फॉर्मूला रख लेते हैं। सिंपल साइलेंडर में क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, यहाँ पर दो रेडियस आ गई तो पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर इंटू एच। एच कितनी थी, ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई बड़े आर का स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 11/2 का स्क्वायर 121/4 माइनस हमारी जो इनर रेडियस थी वो थी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9/4 इंटू एच हमें निकालना है, इक्वल टू क्या था 63/2 पाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई इंटू में एलसीएम तो 4 है इसका, 121 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 112 इंटू एच इक्वल टू 63/2 पाई। 4 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 कैरी 32, 4 8 32। अब एच तो हमें निकालना है, उसको तो यहीं रखेंगे, बाकी की जो चीज़ें हैं वो राइट हैंड साइड में चली जाएंगी। पाई उस साइड जाएगा तो अपोन में चला जाएगा, 28 भी यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो अपोन में चला जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से कट जाएंगे, 7 चौके 28 और 7 9 63, तो हाइट आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर 9/14 मीटर, या इसको पॉइंट में चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया सर। बताओ आगे बताओ पंकज को। आओ कोई बात नहीं, ठीक है, 9 यहाँ 4 हो जाएगा, ये 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 9/8 मीटर। ठीक है, डिवाइड कर लेना 8 से, तो डेसिमल में ये हो जाएगा 8 1 जा 8, 825 मीटर। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 है। ज़रूरत है फॉर्मूले याद रखने की और जो भी शेप्स आपको दे रखी है आकृतियाँ उनको समझने की। देखिए 5वां करते हैं आगे।
समझें स्टेटमेंट को। फिफ्थ में आपको क्या दे रखा है, ए कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। एक सिलेंडर है, एक कंटेनर है सिलेंडर की शेप का, वो आइसक्रीम से भरा हुआ है। डायमेंशन आपको दे रखी है, डायामीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगी एंड हाइट है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कहता है द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स। कोन्स हैं, कोन की शेप के होंगे, ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। जो कोनिकल हीप जो होते हैं आइसक्रीम के लिए, जो सॉफ्टी यूज होती है, उसको भरा गया है। ठीक है, जिनकी डायमेंशन कितनी है, हाइट तो 12 है और रेडियस है उसकी 3 सेंटीमीटर। डायामीटर दे रखी है आपको, डायामीटर 6 है तो रेडियस उसकी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, और उसके ऊपर यानी अंदर से फिल करने के बाद में, और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर के रूप में, जिस प्रकार आप आइसक्रीम लेते हैं तो हेमिस्फीयर के रूप में और आइसक्रीम डाल दी गई है। ठीक है, तो ऊपर जो हेमिस्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी रहेगी, जितनी कोन की है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स, तो ऐसी कितनी जो कोन्स है वो भरे जा सकते हैं, विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, आइसक्रीम से कितने कोन भरे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितनी आइसक्रीम इसके अंदर है टोटल, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे जो बेलनाकार है, कुल आइसक्रीम की मात्रा कितनी है। एक कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम आती है, जितनी कोन की वॉल्यूम है प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक सॉफ्टी में कितनी आइसक्रीम भरी जाएगी, कोन की वॉल्यूम, शंकु का आयतन और प्लस में अर्धगोले का आयतन। ठीक है, फिर नंबर ऑफ कोन्स आपको बताने हैं, तो टोटल वॉल्यूम को और 1 कोन की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कीजिए कैलकुलेशन। इन सिलेंडर, बेलनाकार में 2 डायमेंशन की जरूरत होती है, रेडियस और हाइट, दोनों यहाँ पर गिवन है। रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई को पाई रखें, रेडियस का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है 15। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 15 छिके 90, 0 6 9 जा 54, 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतनी टोटल आइसक्रीम की अमाउंट है, वॉल्यूम आ गई उसकी। अब कोन के लिए निकालते हैं। इन कोन, कोन में रेडियस है स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होती है कोन की, सिलेंडर की वॉल्यूम का तीसरा हिस्सा, पाई आर स्क्वायर एच, उसके आगे 1/3, तो 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 12, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगी आपके पास 4 तिये 12 और 12 तिये 36, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब जो आइसक्रीम है उसका एक हेमिस्फीयर भी बनाया गया है सॉफ्टी के ऊपर ही, तो उसकी वॉल्यूम भी पता करेंगे। इन हेमिस्फीयर, अर्धगोलाकार में, हेमिस्फीयर में एक ही डायमेंशन होती है रेडियस, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर। उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू पुट कीजिए, 2/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल आइसक्रीम इन 1 कोन, एक कोन के अंदर बच्चों कितनी आइसक्रीम आ जाएगी, ये इतनी तो उसके अंदर भरी हुई है 36 पाई, और प्लस में 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है वो उसके ऊपर रखी हुई है हेमिस्फीयर की शेप में, तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतनी जो आइसक्रीम है वो एक कोन के अंदर आएगी।
अब आपने निकालनी है उनकी संख्या। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कॉन्स, कॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अपॉन में आइसक्रीम इन वन कोन, टोटल को और एक कोन में कितनी आ रही है उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल क्या थी? 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और एक में कितनी आ रही है? 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 54 से ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10। 10 के आगे क्या लिख देंगे? कोन्स। 10 शंकु है वो इस आइसक्रीम से भरे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 13.3 एक्सरसाइज, इसमें आगे प्रॉब्लम नंबर 6 है, वो आपने खुद से ट्राई करना है। 6 के अंदर क्या किया है? हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन है, उसकी डायामीटर और थिकनेस आपको दे रखी है। थिकनेस है वो mm के अंदर है तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो सिल्वर कॉइन है वो किस शेप का होता है? सिलेंड्रिकल, बेलनाकार का होता है। ठीक है, बेलनाकार हो जाएगा। थिकनेस जो है उसकी वो उसके लिए हाइट का काम करेगी, सिलेंड्रिकल के लिए 2 mm बोला हुआ है तो सेंटीमीटर में बदलेंगे, 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डायामीटर आपको बता रखी है, इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, मस्ट बी मेल्टेड, इस साइज के कितने सिक्के मेल्ट करने पड़ेंगे? टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, एक क्यूबॉइड है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ दे रखी है, तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे क्यूबॉइड की कितनी, यानी क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है जो हमें ज़रूरत है। ये जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे वो होगी एक सिक्के की, ये वाला सेम बन जाएगा। कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी? टोटल वॉल्यूम को और एक सिक्के की वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करें, और फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।